ऑफिशियल चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग शांत श्रेणी क्रम संयोजन के लिए व्यंजन प्राप्त करें। यानी श्रेणी क्रम संयोजन क्या है वो मैंने पिछली वीडियो में पूरी तरह से बताने का प्रयास आपको मैंने किया था। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए व्यंजन प्राप्त करें अर्थात टू प्रूफ डैट आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। ये हमको सिद्ध करके दर्शाना है, यानी सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो चलिए हम इसे सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। माना 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 है। उसके बाद मैंने यानी R1 R2 और क्या है R3 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने कुछ चित्र भी समझाने का प्रयास किया है। यानी श्रेणी क्रम संयोजन का जो एक चित्र है, देखिए इसमें 3 प्रतिरोध लगा हुआ है और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाने का सिस्टमेटिक को मैंने पूरी तरह से पिछली वीडियो में बताने का प्रयास किया। देखिए सेल लगा है, यहाँ पर आपका स्विच लगा है, एम्पियर जो धारा को नापता है कितने इलेक्ट्रॉन जा रहा है या नहीं जा रहा है। इलेक्ट्रॉन को नापने यानी धारा जो एम्पियर है वो क्या रहता है, विद्युत धारा को मापता है। विद्युत धारा को मापने का मतलब क्या हुआ, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो चीज़ को यानी मापने का काम करता है। यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा समान होता है, इसमें मैंने जानता हूँ और पीछे आप लोगों को बताने का भी प्रयास किया हूँ कि विद्युत धारा जो है समान होती है और विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। तब परिपथ में प्रवाहित कुल धारा आई होगा। कुल धारा क्या होगा, आई होगा, क्योंकि इसमें तो कोई परिवर्तन देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि धारा समान होता है, तो धारा का I1 और Y2 और Y3 करने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तथा विभवांतर जो है और विभवांतर अलग अलग होते हैं, इसलिए विभवांतर क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा, विभवांतर अलग अलग है इसलिए हम V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। तथा कुल विभवांतर, अगर कुल विभवांतर लिखना भी अगर हम चाहते हैं तो V बराबर V1 प्लस V2 और V3 जो तीनों प्रकार के विभवांतर है उसे हमको जोड़ना होगा। अब हम लोग चलते हैं लेकिन ओम के नियम से। ओम के नियम कहता है कि V बराबर IR, यानी जो विभवांतर के समानुपाती होता है विद्युत धारा, इसलिए V बराबर हम क्या लेंगे IR। तो V1 बराबर IR1 हो जाएगा, V2 बराबर IR2 हो जाएगा, V3 बराबर IR3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, यहाँ पर देखिए सब में I जो है सो कॉमन है, इसलिए मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ पर लिख दिया R1 प्लस R2 प्लस R3 समीकरण 1। यहाँ पर मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है कि चूंकि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I है, तब ओम के नियम से विभवांतर V बराबर IR, क्योंकि ओम के नियम कहता है कि विभवांतर के समानुपाती होता है। कौन, किसी अगर चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो वो यानी सिरे के बीच की जो विभवांतर होता है उसकी समानुपाती होता है। विभवांतर को V से संकेत करते हैं तो V बराबर IR। समीकरण रहा 2। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण आपका देखिए 1A रहा और V बराबर देखिए IR जो समीकरण 2 है, तो हम V के स्थान पर IR रख देते हैं। I से I आपका खत्म हो जाएगा, R बराबर क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि हमको इसी चीज़ को प्रूव करना था और मैंने प्रूव कर दिया। पार्श्व क्रम संयोजन के लिए व्यंजन प्राप्त करें, अर्थात हमको सिद्ध करना है कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये सिद्ध करके दिखाना है। माना 3 प्रतिरोध R1 R2 और मान लेते हैं यहाँ पर R3 को विद्युत परिपथ में पार्श्व क्रम संयोजन में जोड़ा गया है। यहाँ पर देखिए पार्श्व क्रम संयोजन है, आपको मैंने पिछली वीडियो में पूरी तरह से बताने का प्रयास किया था कि इसमें जो परिपथ है उसको जोड़ने का जो सिस्टमेटिक है, पहला सिरा एक बिंदु पर, दूसरे सिरा दूसरे बिंदु पर, दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर, दूसरे सिरा दूसरे बिंदु पर, तीसरे प्रतिरोध का पहला बिंदु जो पहला सिरा है वो एक बिंदु पर। मतलब इस प्रकार से आप अन्य प्रतिरोधों को जोड़ सकते हैं। तो ये आपको जोड़ने का जो सिस्टमेटिक है, यहाँ पर सेल लगा है, यहाँ पर जो आपका स्विच है, यहाँ पर जो एम्पियर है धारा को मापने वाला, इस प्रकार से हम इसका चित्र बनाते हैं और इस प्रकार से चित्र बनाते हैं तो ये आपका रहा पार्श्व क्रम संयोजन। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि पार्श्व क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध से प्रवाहित धारा भिन्न भिन्न होता है। देखिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया था कि इसमें धारा क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। क्योंकि अगर यहाँ से हम 10 इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ते हैं तो इसमें कितना इसमें जाएगा, इसमें कितना जाएगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। कम बेसी धारा जो इलेक्ट्रॉन कम बेसी होना मतलब धारा कम बेसी होना, इलेक्ट्रॉन कम बेसी हो सकता है, लेकिन प्रतिरोध जो उसको गति देने का काम करता है वो आपका सब में एक समान लगा है, क्योंकि रोकेगा इसके अनुसार गति होता है। इलेक्ट्रॉन को गति रोकने का ही काम, ई जितना रोकेगा उतना ही तो ई भी रोकेगा, उतना ही भी रोकेगा। तो गति जिस आधार
पर तीनों एक समान रोकने का काम करेगा। तो यहाँ पर जो विभवांतर है वो समान निकलेगा। एक से जितना गति आएगा वो तो गति पर निर्भर करता है आपका वोल्टेज, जितना वोल्टेज इसमें निकलेगा उतना ही इसमें, उतना ही इसमें। तो इस चीज़ पर निगरानी रखना आपका बहुत अत्यंत जरूरी है। तो धारा जो है से भिन्न भिन्न होती है जबकि विभवांतर समान होता है। तब परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, देखिए कुल धारा क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। और अगर हम संकेत में एक मतलब संकेत में लिखना चाहते हैं I बराबर, यानी कुल धारा लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी धारा को I से संकेत करते हैं, जोड़ देंगे, यानी इसका संकेत के रूप में लिख दे रहे हो। धारा जो है हिंदी में आपके संकेत में लिख दिया I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हम लोग चलते हैं ओम के नियम से। ओम के नियम क्या कहता है कि I बराबर जो है यहाँ पर हम V बटे R लिख सकते हैं। जैसे कि V बराबर IR होता है ना, तो हम यहाँ पर R तो की यहाँ पर गुना में है तो इधर V के बटा में आ जाएगा, तो हम V बटे R भी बोल सकते हैं। I बराबर, तो I बराबर V बटे क्या होगा, I R भी हो सकता है। तो एक I बराबर V बटे R1, अब I2 बराबर V बटे R2, अब I3 बराबर V बटे R3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर विशेष ध्यान देना है कि I बराबर V बटे R1 प्लस I बराबर V बटे R2 प्लस I बराबर V बटे R3 भी हो सकता है। तो वहाँ पर ध्यान देना है कि I बराबर यानी जो V है उस सब में है, इसलिए हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए V तीनों में इसलिए कॉमन ले लिए। तो कॉमन लेने के बाद आपको क्या प्राप्त होगा, I यानी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, आपका समीकरण 1 रहा। उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते, चूंकि परिपथ में कुल विभवांतर भी है तब धारा I बराबर V बटे R होगा। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो V का मान समीकरण 1 में जब रखते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या I बराबर V बटे R है ना, तो I के जगह यहाँ पर हम क्या रख देंगे, V बटे R, V से V कट जाएगा, R बराबर यानी बट्टा में R है ना, तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 होगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही हमको प्रूव करना था, यानी प्रूफ जो करना था वो मैंने प्रूव कर दिया। अब हम लोग यानी अन्य न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितने भी बनाने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए कचन प्रो ऑफिशियल आपका स्वागत करता है।